the condition for which both roots of ax square plus bx plus c equal to 0 lie on either side of k. K being a particular number, a specified number. For example, k can be 2, 3, 4, -1, -2, -3. k कुछ भी हो सकता है. तो पूछा गया है किस कंडीशन के लिए क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स आइदर साइड मतलब एक रूट के लेफ्ट साइड होगा तो दूसरा रूट राइट साइड होगा. अब अगर ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं इक्वल टू वाई लिख देंगे, इक्वल टू एफ एक्स लिख देंगे, y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस हो गई. अब अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग हो गया, ये केस आ गया. एक रूट ये मिल गया, के से छोटा हो गया, दूसरा रूट के से बड़ा हो गया. मतलब के आइदर साइड, एक लेफ्ट साइड में तो दूसरा राइट साइड. या इसी को सिंपल वर्ड से बोले कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट इज स्मॉलर देन के एंड अदर इज ग्रेटर देन के. एक ही बात है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट के से छोटा हो, दूसरा रूट के से बड़ा हो, कंडीशन पूछी गई. आइए देखें. अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, यहां पर y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव. यहां पर y की वैल्यू जो पार्ट x एक्सिस के ऊपर है वहां y कैसा है? पॉजिटिव. हम लोग ने कंडीशन लगा दी. पहली कंडीशन क्या है? k पर जैसे ही अगर हम लोग कंडीशन लगा दें k पर y की वैल्यू क्या दिख रही है? यहां पर y कैसा होगा? नेगेटिव. आपने कंडीशन इंपोज कर दी एफ के लेस देन 0. इस कंडीशन लगाते से एफ के नेगेटिव. बताया गया था कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स. जैसे ही आपने ये कंडीशन लगा दी, यहां पर y की वैल्यू नेगेटिव है और x एक्सिस के ऊपर क्या है? पॉजिटिव. y की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है. जब नीचे है माइनस की कंडीशन लगा दी, ऊपर पहले से पता है प्लस है, ऊपर पहले से पता है जो पोर्शन ऊपर है y उसके लिए कैसा है? प्लस. जब y की वैल्यू माइनस से प्लस चेंज होगी, ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस. जब y की वैल्यू माइनस से प्लस चेंज होगी, कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट करेगी. जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा? रूट. चूंकि ग्राफ कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस ना होता, मान लो यहाँ टूटा होता, तब इस बात को नहीं कह सकते. मान लो यहाँ ग्राफ टूटा हुआ है, तब माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, तब रूट होने की कोई गारंटी नहीं है. ऐसे में रूट होने की कोई भी गारंटी नहीं है अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है. लेकिन बताया गया है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस लगातार है, माइनस साइन प्लस चेंज हो रहा है तो लगातार है, बीच में टूट नहीं सकता है. तो इसको एक्स एक्सिस को काट के ऊपर जाना पड़ेगा. जैसे इसने काटा, ये वाला रूट दिखाई देने लग गया, रियल हो गया. सिमिलरली दूसरे साइड जाएंगे, यहाँ y माइनस है और इधर प्लस है. कंटिन्यूअस है तो एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार कट करना होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 होते हैं. एक इधर हो गया तो दूसरा रूट उधर हो गया. एक रूट कैसे छोटा हो गया तो दूसरा रूट कैसे बड़ा हो गया. आपने जैसे ही कंडीशन लगा दी, अब रूट्स आर ऑटोमेटिकली रियल, अपने आप ही रियल हो गए. डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं. आपने कंडीशन क्या इंपोज कर दी? एफ के लेस देन 0. बस y के लिए माइनस से प्लस चेंज हो गई, ये वाला रूट अल्फा हो गया जो किससे छोटा हो गया? के से. माइनस से प्लस चेंज हुई, दूसरा रूट बीटा आ गया, बीटा किससे बड़ा हो गया? के से. और किसी कंडीशन की जरूरत नहीं, सिंगल कंडीशन पर्याप्त है. ना दिस कंडीशन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट. नेसेसरी एंड सफिशिएंट, इसके अलावा किसी भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है. इतने से ही हमारा काम हो गया. पॉइंट क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखें. और अगर यहीं पर पैराबोला का डाउनवर्ड ओपनिंग होता, तब केस क्या बनता? इस तरह का बनता. डाउनवर्ड ओपनिंग है, जो पार्ट एक्सिस से नीचे माइनस हो गया, जो पार्ट एक्सिस नीचे माइनस.
आपने इस वाले में जैसे ही आपने कंडीशन लगा दी तो डाउनवर्ड ओपनिंग के लिए एक ऐसा होना चाहिए नेगेटिव। आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी एफ के ग्रेटर देन 0, आपने कंडीशन इंपोज कर दी एफ के इज पॉजिटिव। प्लस से माइनस साइन चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस है, एक्स एक्सिस को जहाँ कट किया वो रूट क्या हो गया अल्फा, अल्फा किससे छोटा आ गया के से। प्लस से माइनस साइन चेंज हो रहा है, जहाँ पर भी एक्सिस कट किया दूसरा रूट क्या हो गया बीटा, तो एक रूट के से बड़ा निकला यहाँ, दूसरा छोटा निकला और दोनों दिख रहे हैं, रूट्स आर रियल। तो ये कंडीशन आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट। अब इसके अलावा किसी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिछले वाले दो केसेस में हम लोगों ने कंडीशन लगाई थी कि रूट्स मस्ट बी रियल, अब की बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रॉपर्टी को जब लोग कैलकुलस में आएंगे, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन या इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, या इसी चीज़ को कई बार बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब हमने कहा कि एग्जाम्पल देख लें, इसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देख लिया जाए, देखते हैं। या बना लिया जाए, फाइंड ए फॉर विच रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 टाइम्स x माइनस a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0 lie on either side of 2। करेक्ट, किस ए की वैल्यू निकालिए ताकि इसके रूट्स दो के इधर उधर लाई कर रहे हैं, मतलब एक रूट 2 से छोटा हो गया, दूसरा रूट ए से बड़ा हो गया। अब यहां पे देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए। ए अगर पॉजिटिव होगा तब चलेंगे, ए पॉजिटिव होगा ये वाला केस बनेगा। एकमात्र कंडीशन क्या लगेगी एफ के लेस देन 0, के यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर ले लिया गया 2, कंडीशन क्या लग जाएगी एफ टू लेस देन 0। और अगर पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग हो गया ये वाली फिगर होगी, अब के बाद क्या लग जाएगा कंडीशन f2 ग्रेटर देन 0। दोनों को ही सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखने जा रहे हैं। पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं, जहां जहां x है वहां वहां 2 लिख दोगे तो क्या मिलेगा, x की जगह 2 लिख देंगे तो ये हो गया 4a, x की जगह 2 लिख देंगे प्लस 4a प्लस 2 माइनस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 लेस देन 0। ये चीज आ गई, सॉल्व करेंगे माइनस ए स्क्वायर 4 4 8 3 11 11 है 2 1 3 लेस देन 0, यहां तक आई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई जिसको मैं सॉल्व करा चुका हूं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद माइनस साइन से यहां छूट गया 4 4 8 3 11, यहां 11 लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 11a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखना है आसानी से फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, ऐसे में इसके रूट्स श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है या अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 है। इसके रूट्स क्या मान लिए अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे माइनस बी 11 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना हो गया 121, 4 तिया 12 143 बटे 2, तो रूट्स आ गए। मान लीजिए अल्फा 1 इज अ स्मॉलर रूट, ठीक, छोटा वाला अल्फा 1 बोल दे रहे हैं, बड़ा वाला अल्फा 2 हो गया। इसलिए इसके दो फैक्टर आए, जब अल्फा 1 रूट है पहला फैक्टर क्या आ जाएगा ए माइनस अल्फा 1, सिंस अल्फा 2 इज ए रूट ए माइनस अल्फा 2 इज अनदर फैक्टर। अब इसको सॉल्व करना है, नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में पहले अल्फा 1 आएगा फिर अल्फा 2 आएगा, क्योंकि अल्फा 1 छोटा वाला रूट है। अल्फा 1 की वैल्यू
कब मिलेगी? अल्फा 1 छोटा वाला है, प्लस साइन लेने पे मिलेगा या माइनस साइन लेने पे मिलेगा? माइनस साइन। जब माइनस साइन लोगे रूट छोटा हो जाएगा, रूट 11 माइनस 143/2। अल्फा 2 क्या जाएगा? 11 प्लस अंडर रूट 143/2। साइन स्कीम देखोगे, पहले वाले इंटरवल में साइन क्या आ गया? प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो इस इंटरवल में पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यूज लेनी है। दो इंटरवल आ गए, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी? ए इज ग्रेटर देन 0। यहां पे आइए देखते हैं, यहां पे माइनस छूट गया है, माइनस को करेक्शन करें। आइए यहां दोबारा करेक्शन कर लें, कोई दिक्कत नहीं। यहां माइनस साइन छूट गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम लोग यहां माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस छूट गया था। अब चलिए देखें क्या आया। सबसे पहले माइनस ए स्क्वायर लिख दोगे, 4 4 8 3 11 11 ए। 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1 लेस देन 0। सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1, तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अब इसके रूट्स चेंज हो जाएंगे, फिर से लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 आर द रूट्स। ये वही है, लिख दिया b² - 4ac 121 + 4, ये कितना हो गया? 126। बाकी बिल्कुल सेम है। दो फैक्टर्स आ गए, कौन कौन से? a - अल्फा 1 इंटू a - अल्फा 2 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करना है, नंबर लाइन बना लोगे। पहला फैक्टर अल्फा 1 हो गया, दूसरा अल्फा 2। अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो गई? 11 माइनस रूट 126/2। ये क्या हो गया? 11 प्लस अंडर रूट 126/2। साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव तो ये वाला इंटरवल आ गया, ये वाला इंटरवल आ गया। ये दो इंटरवल इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन हो गए। लेकिन इसमें कंडीशन लगी कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव होना चाहिए। ए पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये नंबर चेक करना है, रूट 126 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, उससे ज्यादा हो गया। मान लो ये 11.2 लिखते हैं इसको। 11 माइनस 11.2 क्या बचा? 0.2। 0.2 में 2 का भाग दोगे -0.1। तो ये सारी वैल्यूज क्या है? नेगेटिव। ए कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये वाला इंटरवल क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ए पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज कैसी आ रही? नेगेटिव आ रही हैं। इतना ही बचा, तो पहले वाले केस में सोल्यूशन आ गया इतना पार्ट। क्या होना चाहिए? ए शुड बी ग्रेटर देन 11 प्लस अंडर रूट 126/2। पहला केस सॉल्व हो गया। अब दूसरे केस में जा रहे हैं, आइए यहां देख लें। दूसरा केस क्या है? व्हेन ए इज लेस देन 0, पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग हो गया। अब कंडीशन क्या लगाओगे? F2 ग्रेटर देन 0। F2 ग्रेटर देन 0। पीछे क्या देखा था? F2 लेस देन 0। अब F2 ग्रेटर, सब कुछ यही है, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब F2 लेस देन 0 में ये आया था, F2 ग्रेटर देन 0 में जस्ट उल्टा हो जाएगा। a² -11a -1 क्या हो जाएगा? लेस देन 0। फैक्टर्स वही आ जाएंगे, a माइनस अल्फा 1 a माइनस अल्फा 2 लेस देन 0। नंबर लाइन बना दोगे। अल्फा 1 पता है, अल्फा 2 निकाला जा चुका है, किससे? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। 11 माइनस अंडर रूट 26/2 एंड 11 प्लस अंडर रूट 126/2, यहाँ 1 छूट गया है। अब ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो, नेगेटिव हो, साइन स्कीम क्या है? प्लस माइनस प्लस। देखना ये प्रोडक्ट कब नेगेटिव है? बीच में, यहाँ नेगेटिव है। लेकिन कंडीशन लगी है, कंडीशन क्या लगी? ए लेस देन 0। तो 0 कहाँ आएगा? 0 मार्क कर ले रहे हैं, यहाँ आ गया। ए 0 से कम हो, ये वाला इंटरवल होना चाहिए। तो दोनों का जो कॉमन है, कॉमन कितना मिला? इतना। इसका कॉमन क्या मिला? यहां से यहां तक क्या लिखोगे? ए बिलोंग्स टू द इंटरवल 11 माइनस अंडर रूट 126/2 20 ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल। दूसरे वाले केस में ये सोल्यूशन आया, पहले वाले में ये आया, दोनों को मिला देना है। आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो केसेस बनाए कि अगर ए पॉजिटिव है पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग हो गया, ए नेगेटिव है पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग हो गया। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला के लिए सोल्यूशन ये मिला, ये लिख दिया। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला के लिए सोल्यूशन इतना मिला, इतना पार्ट। अब जब आपने क्वेश्चन को कर लिया है, दोनों के सोल्यूशन को मिला देना है।
उनका यूनियन ले लेना है, मिला के लिखना है। तो इसका लिख चुके हैं, इसका और लिख दें, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 11 प्लस अंडर रूट 126 बाई 2 टू इनफाइनाइट। ये आपका आंसर हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया, नोट करिए। इसके बाद अगला केस, केस नंबर 4, फाइंड द कंडीशन for which exactly one root of ax square plus bx plus c equal to 0 lies in the interval k1 to k2. k1 k2 are some particular numbers, specified numbers. k1 to k2 means k1 छोटा है, k2 बड़ा, ऑब्वियस है, छोटे से बड़ा लिखते हैं। कोई एक रूट, ठीक है, एक रूट मान लो, इसके दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसको क्या लिख दोगे, y इक्वल टू एफ एक्स। रूट्स क्या मान लोगे, अल्फा एंड बीटा। फिगर बनाओगे, फिगर बनाने के लिए अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग, k1 k2 मार्क कर लोगे, k1 k2 को मार्क कर लिया। कोई एक रूट, ठीक एक रूट इस इंटरवल में लाई करेगा, फिगर ए हो सकता है। ये रूट क्या हो गया, अल्फा, ये वाला रूट क्या हो गया, बीटा। कौन सा रूट k1 k2 के बीच में आ रहा है, छोटा वाला रूट आ रहा है या बड़ा वाला आया, फिगर में के हिसाब से कौन सा रूट आया, बड़ा वाला। इसका अभी बड़ा वाला आया है, अगली फिगर बना दें। अब की बार देखना है k1 टू k2, पैराबोला इस टाइप का बना दिया, ये रूट अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब की बार कौन सा रूट ट्रैप्ड है, छोटा वाला अल्फा। अभी फिगर हम लोगों ने अपवर्ड ओपनिंग के लिए बनाई थी, अगर ए नेगेटिव है पैराबोला कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग। अब फिगर में आइए, k1 k2 और फिगर आपने बना दी इस टाइप की, ये रूट अल्फा हो गया, डाउनवर्ड ओपनिंग है, डाउनवर्ड ओपनिंग को करेक्ट करेंगे। आइए देखें, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, बना लिया जाए, ऐसे हो गया, ये रूट अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और एक फिगर और बनेगी, उसको बना लें, k1 टू k2, इस टाइप का पैराबोला हो गया। तो ये चार केसेस होंगे, कोई भी केस ले, अपवर्ड ओपनिंग हो, डाउनवर्ड ओपनिंग हो, ठीक एक रूट k1 k2 के बीच में लाई कर रहा है, ट्रैप हो रहा है, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो। आइए एक एक करके देखते हैं। पैराबोला या तो अपवर्ड ओपनिंग होगा या डाउनवर्ड। ए पॉजिटिव है तो ये वाला केस होगा, ए नेगेटिव तो ये वाला, दोनों एट ए टाइम नहीं होंगे, या तो ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और अगर ए जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। ए जीरो होने पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, नहीं, दो ही केस होंगे, ए आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ऊपर वाला केस होता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काट के ऊपर निकल जाता है, पता ही, कोई भी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला x की सारी वैल्यूज के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता, पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। अब कंडीशन लगाने जा रहे हैं, जैसे ही हम लोगों ने कंडीशन लगा दी एफ k1 लेस देन 0, इस कंडीशन को इम्पोज कर दिया, k1 पे y की वैल्यू नेगेटिव कर दी हमने। नेगेटिव करते ही क्या हो गया, यहाँ पे ये y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। y का साइन माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, जब y का साइन माइनस से प्लस चेंज हो रहा है, ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्रॉस करेगा, जहां भी क्रॉस करेगा, जहां भी कट करेगा, रूट रियल हो गया। और वो रूट किसके बीच में आ गया, k1 k2 के बीच में आ गया। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ए बी सी कैसे हो, रियल हो, तो ए बी सी कैसे हैं, रियल है। इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स इफ एग्जिस्ट अकर इन कंजुगेट पेयर। और फिर अगला पॉइंट कहता है वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। एक रूट रियल हो गया तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली रियल होगा। देखें किधर होगा, यहाँ y माइनस है, यहाँ पे y क्या हो गया, प्लस।
माइनस से प्लस चेंज हो रहा है साइन, तो ये पैराबोला दूसरी बार फिर से कट करेगा, जहां भी कट करेगा वो रूट k1 से छोटा आ गया, इसके बीच में नहीं आ रहा है। तो क्या कंडीशन लगी आपने, k1 लेस देन 0। जैसे आपने ये कंडीशन लगा दी, ये वाला रूट k1 से बड़ा निकल आया, लेकिन ये रूट k2 से छोटा हो कोई गारंटी नहीं। k2 मान लो आपने यहां बनाया है, आप कह दो रे k2 यहां बना दे, अब गलत हो जाएगा। k1 से तो बड़ा होगा, लेकिन जो बीटा है वो k2 से छोटा है या बड़ा है अभी कुछ नहीं कह सकते। इस चीज को करने के लिए हम लोग दूसरी कंडीशन एक लगानी पड़ेगी। यहाँ k2 मार्क कर ले, k2 पे जैसे ही कंडीशन लगा देंगे, कौन सी कंडीशन, कि k2 पे y की वैल्यू क्या कर दें, पॉजिटिव। जैसे ही आपने कंडीशन लगा दी fk2 ग्रेटर देन 0, तो माइनस टू प्लस साइन चेंज हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ एक्सिस कट करेगा, जहां कट करेगा रूट रियल हो गया। कौन सा रूट हो गया, बीटा। k1 से तो बड़ा हो ही चुका था, k2 से छोटा हो गया, अब पूरी बात हो गई। जैसे ही दो कंडीशन लगा देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बड़ा वाला रूट है वो k1 k2 के बीच में ट्रैप हो गया। यही काम यहां करेंगे। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके ऊपर निकलना ही निकलना है, क्योंकि कोई भी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स की सारी वैल्यूज के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन क्या लगाएंगे कि k2 पे y की वैल्यू नेगेटिव कर दो। जैसे आपने कंडीशन लगा दी fk2 लेस देन 0, यहां माइनस साइन हो गया, y का साइन क्या हो गया, माइनस। माइनस टू प्लस साइन चेंज हो रहा है, रूट रियल हो गया, माइनस टू प्लस साइन चेंज हो रहा है, रूट रियल हो गया। अब ये जो रूट रियल हुआ है k2 से छोटा है, लेकिन ये रूट k1 से बड़ा है छोटा है कुछ नहीं कह सकते। अगर हम लोग यहाँ k1 बना लेते हैं तो अल्फा k1 k2 से छोटा हो गया, k1 से भी छोटा हो गया, k2 से तो छोटा था ही, तो इससे काम नहीं बन रहा है। ऐसे में हम लोग को एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी होगी, k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है, k1 पे y की वैल्यू कैसी दिख रही है, पॉजिटिव, तो दूसरी वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी fk1 ग्रेटर देन 0। नाउ दीज कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट। जितना जरूरी था लिख दिया और पर्याप्त है, अब इसके अलावा किसी भी कंडीशन की जरूरत नहीं है। ठीक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, कोई भी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला x की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता, बताया गया था कल। कोई भी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला x की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता है। आपने मान लो इतना बना दिया, चूंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, ग्राफ को जब आगे बढ़ाओगे तो काट करके नीचे चला जाएगा, ग्राफ को आगे बढ़ाओगे काट करके नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहले आप कंडीशन इंपोज कर दोगे कि k1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव हो। जैसे ही आपने एक कंडीशन लगा दी कि k1 पे y पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस, रूट रियल हो गया, एक्स एक्सिस कट करेगा, जब y प्लस से माइनस चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं जीरो होगा। कहाँ जीरो होगा, जब